हेलो एवरीवन, हम सितंबर 2022 राजस्थान सुजस के अंक को डिस्कस कर रहे हैं और इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो पार्ट 1 के रूप में चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर के व्यू कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में इसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर के है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में राजस्थान गवर्नमेंट कौन कौन से काम कर रही है। तो फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको आरकेट के नाम से भी जानते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है राजस्थान सरकार, उन्होंने 20 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत की है जयपुर में। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, दो इंपॉर्टेंट बात कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि किन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इस सेंटर को स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे राजस्थान के जो यूथ है, ओके, उनको एडवांस्ड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग एंड डाटा एनालिटिक्स, इन सभी में जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, अपग्रेडेशन करवाएगी हमारे यूथ का। तो एक तरीके से हमारी जो राजस्थान सरकार है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस आर्टिकल में ये भी बताया हुआ है कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अवेयर रहना, हमें अपने आप को अपग्रेड करना भी जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसके बहुत ज़्यादा लॉस भी हमें फेस करने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा हम अपग्रेड अपने आप को टाइम के साथ में कर पाएंगे, उन सारी टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से सीख पाएंगे, तो जो भी परेशानियां हैं उनको हम सोल्व भी कर पाएंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज होने से साइबर सिक्योरिटी एक मेजर इशू बनकर के सामने आ रहा है। साइबर जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए फोकस किया जा रहा है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी हो, इस तरीके की हमारी जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके से हो, स्किल डेवलपमेंट इस तरीके से फोकस किया जाए कि इन सारे इश्यूज को हम सॉल्व कर सकें। तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस आर्टिकल से, कहाँ स्थित है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ में इसको स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर आर्केड के बारे में अदर इंपॉर्टेंट फीचर भी बताए हुए हैं कि आर्केड जो है उसको राजस्थान सोसाइटी री रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। 2022 में इसको मैनेज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर आता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल है, इसमें भी सूचना प्रौद्योगिकी लेकर के है कि इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अभय कमांड सेंटर जो है वो बीकानेर शहर में स्टेब्लिश किए गए हैं। 24 घंटे में रेगुलर जो है वो 550 कैमरों के थ्रू बीकानेर जो शहर है उसकी सुरक्षा की जा रही है। तो यहाँ पर बताया हुआ है अभय कमांड सेंटर के बारे में कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हमारा पुलिसिंग सिस्टम है वो और अच्छे से काम कर पा रहा है। तो यहाँ पर ना सिर्फ शहर की जो जेल है उनकी भी निगरानी की जा रही है सीसीटीवी कैमरा के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पर है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। इंपोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है उसका नेम है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थापित की गई है, जोधपुर में। ओके, तो आईटी के आसमा में जोधपुर की ऊंची छलांग, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस आर्टिकल में जो हम डिस्कस करेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी है फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये राजस्थान की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। केरल के बाद अब राजस्थान भी इसके माध्यम से तकनीकी और डिजिटल युग के नवीन क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है। ओके, कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो जोधपुर जिले में नागौर मार्ग पर जो करवड़ जो जगह है वहां पर आईआईटी के पास में जो यूनिवर्सिटी है उसको स्थापित किया जा रहा है। 2024 तक इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। अब बात हुई है जोधपुर की, तो हम देख लेते हैं कि जोधपुर में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं। तो आईआईटी है जोधपुर में, एम्स है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, लॉ यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। ओके, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जोधपुर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद में यहाँ पर कंप्यूटिंग के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो फिनटेक यूनिवर्सिटी है इसमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ में लेकर के यहाँ पर काम किया जाएगा। दोनों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डाटा एनालिटिक्स, एनालिटिकल मैथमेटिक्स, ऐसे केंद्रों की भी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में स्थापना की जाएगी। ओके,
यहाँ पर बताया गया है कि ये जो वर्ड है इसमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन ये इंगित करता है कि इन दोनों के ऊपर फोकस किया जाएगा। ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे ना कि फिनटेक यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या क्या किया जाएगा। अब यहाँ पर कितने कोर्स होंगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस आपको यहाँ पर ये जो जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर में बताए वो इम्पोर्टेंट हो गए, और फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ओके, इससे पहले जो आर्केड हमने डिस्कस किया उसके बारे में आपको पता चल गया कि आर्केड जयपुर में है। तो ये जो भी करंट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कहाँ कहाँ पर ओपन किए जाते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर किस किस की स्टडी होगी, तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन व कंप्यूटरीकृत मैन्युफैक्चरिंग, इन सब की पढ़ाई जो है ऑनलाइन होगी, इसलिए बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये सब कुछ हमने देख ही लिया। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पर बताए हुए हैं, जैसे एम्स देख लिया हमने, आईआईटी देख लिया, एक फैशन इंस्टीट्यूट भी है, निफ्ट जोधपुर में है, फुटवियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट भी जोधपुर में है, कृषि विश्वविद्यालय है, एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, एनएलयू है, काजरी है, आफरी है, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर है, और रिमोट सेंसिंग सेंटर भी वहाँ पर एस्टेब्लिश है जोधपुर में। ओके, तो ये सारे सेंटर के जो नेम है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जयपुर में 19-20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया। ओके, तो इस बार जो है राजस्थान डिजी फेस्ट कहाँ आयोजन किया गया था, जयपुर में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर राजस्थान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजस्थान ने अब तक कैसे कैसे काम किया है, इन सब की जो इतिहास है वो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया हुआ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए हैं राजस्थान को लेकर के। तो आरएस मेंस में जब क्वेश्चन आते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजस्थान ने किस तरीके से अपने आप को विकास किया है अपना, तो इन सारे आर्टिकल के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको आप राइट डाउन कर सकते हो मेंस में। मेंस में आपको पता है कि रिटन एग्जाम होता है, और वहाँ पर आपको जैसे आपकी बोर्ड की कॉपी आप लिखते थे वैसे आपको कॉपीज वहाँ पर लिखनी होती है। ओके, तो राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रांति के उत्तरोत्तर बढ़ते कदम। तो देखो, प्राचीन काल से ही मनुष्य जो है वो दूरस्थ व्यक्ति से संपर्क करने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का प्रयोग करता आ रहा है। पुरातन काल में ढोल या नगाड़ों की सांकेतिक ध्वनियों, सींग के बाजों द्वारा संदेश दिए जाते थे। शांति के संदेशवाहक कबूतरों ने भी संवाद वाहक की भूमिका निभाई। धीरे धीरे एक डाक प्रणाली का विकास हुआ। मतलब पहले जो है इस तरीके से लोगों को इंगित किया जाता था कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे जो है डाक प्रणाली आई। फिर वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ सूचना एवं संचार तकनीकी के आविर्भाव की यह विकास यात्रा बड़ी तेज, रोचक और रोमांचक रही। तार टेलीग्राफ से लेकर के टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, संचार उपग्रह, इंटरनेट और अभी तो 5G टेक्नोलॉजी ने सूचना संचार के क्षेत्र को विस्तार देते हुए बड़ा सुगम और सुलभ बना दिया है। कुछ टाइम में अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है। ऑनलाइन सेवाएं जैसे रेलवे टिकट, हवाई टिकट आरक्षण, कंप्यूटरीकरण, बैंकों का कंप्यूटरीकरण, एटीएम की सुविधा, इंटरनेट से एफआईआर, न्यायालयों के निर्णय, टेंडर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी जो हैं वो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। ओके, इसी प्रकार किसानों के भूमि रिकॉर्डों का कंप्यूटरीकरण, कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन, काउंसलिंग, परीक्षाएं, आयकर फाइलिंग, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, बिजली, पानी, फोन के बिल, ये सभी भी आप ऑनलाइन भर रहे हो। मतलब आपको पता चल रहा होगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित होती जा रही है। तो पहला कंप्यूटर निदेशालय की अगर हम राजस्थान में बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना को व्यवस्थित, योजनाबद्ध और उचित दिशा प्रदान करने के लिए 1987 में राज्य में कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की गई। 30 सितंबर 1997 को इसका नाम बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया। इसके बाद में मई 2002 में विभाग के कार्यों को देखते हुए इसके नाम को बदलकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989 में राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज की स्थापना सोसाइटी के रूप में की गई थी। इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण और विभिन्न विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना और योजनाओं का क्रियान्वयन करना। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसमें नोडल एजेंसी के रूप में इसका मुख्य काम करना, सभी नीतियों का निरूपण करना, इंटरनेट से संबंधित सुरक्षा नीतियों का निर्माण करना, ई गवर्नेंस का समन्वय और संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण। ओके, ये सारे काम करना।
ये जो विभाग जो स्थापित किया गया था, इसके अंतर्गत दो एजेंसियां कार्यरत हैं, एक राज्य कोम्प ईफो सर्विसेज लिमिटेड और एक राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इन दोनों सर्विसेज का नाम देकर के, इन दोनों एजेंसियों का नाम देकर के पूछ लेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो ये जो डिपार्टमेंट है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, इसके अंडर जो है ये स्थापित है, इसके अंडर ये आती है। ओके, राजस्थान राज्य कोम्प ईफो इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड के बारे में अगर देखें तो पहले राजकोंप और अब IRISL 2010 में स्थापित राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक अग्रणी परामर्श संगठन है। राज्य सरकार के तत्वाधान में सॉफ्टवेयर प्रकाशन, परामर्श, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दस्तावेजीकरण, सॉफ्टवेयर रखरखाव, वेब पेज डिजाइन जैसे कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट जो इस डिपार्टमेंट के अंडर आता है वो है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो शहरी और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई। कंप्यूटर की शिक्षा हेतु RSCIT का कोर्स चलाया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पर राजस्थान डिजी फेस्ट जो जयपुर में ऑर्गेनाइज हुआ, कुछ यहाँ पर राजस्थान में ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस संबंधी परियोजनाएं हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है राजस्थान संपर्क। इसमें क्या है, सामान्य लोगों की शिकायतें और इनके निवारण के लिए एक मंच बनाया गया था। इसमें मुख्यमंत्री के जन सुनवाई कार्यक्रम, मुख्यमंत्री यात्रा, अन्य संपर्क माध्यमों का एकीकरण किया गया और इसी के साथ CM हेल्पलाइन नया नंबर 181 शुरू किया गया। नेक्स्ट है राजनेट। इसमें क्या किया गया, पंचायत स्तर तक नेटवर्क का विस्तार कर सभी सरकारी भवनों को जो है इससे जोड़ा जा रहा है। 33 जिला मुख्यालय और चयनित ब्लॉक्स में IP फोन की सुविधा दी गई है और वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा दी गई है ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो आप पंचायत स्तर तक जुड़ पाओ। नेक्स्ट है ई मित्र। ई मित्र में क्या है, इसमें 87,000 से अधिक ई मित्र राजस्थान में प्रेजेंट टाइम में क्रियाशील है। 475 से अधिक सरकारी और निजी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें बहुत सारे बिल जो हैं, भामाशाह, पासपोर्ट, पैन कार्ड, अभी इन सभी का सत्यापन जो है वो आप यहाँ इनके थ्रू करवा रही हो। नेक्स्ट है डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। तो नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप दूर बैठे भी, घर बैठे भी मूल निवास, जाति, आय प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट पोर्टल। तो देखो, समस्त नागरिक जो राज्य के हैं वो देसी विदेशी लोगों के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो राज्य से संबंधित आप सारी जो चीज़ें हैं वो एक पोर्टल पर, स्टेट पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ई संचार या आई फैक्ट। ई संचार पोर्टल के अंतर्गत किसी भी विभाग की सरकारी योजना की सूचना और नोटिफिकेशन जो है वो आवेदनकर्ता और सरकारी कर्मचारियों को टेक्स्ट मैसेज या वॉइस कॉल के माध्यम से भेजा जाता है। आई फैक्ट का प्रयोग राजस्थान संपर्क के अंतर्गत रियलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। अभिनव प्रयोग और नवाचार। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या किया गया है, तो एक ई मित्र प्लस खोला गया है। इसके माध्यम से सरकार तथा जनता को टेक्नोलॉजी के द्वारा जोड़ने की पहल की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देते हैं, राज्य के विभिन्न स्थानों को जोड़ते हैं। इस पर नगद, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क भुगतान किया जाता है और जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इनके प्रिंट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारी से कोई शिकायत जो है वो भी यहाँ पर दर्ज करवाई जा सकती है। हिंदी ईमेल। राजस्थान अपने नागरिकों को हिंदी में ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। इसकी शुरुआत डिजीफेस्ट में की गई थी। राज बायोस्कोप। तो वीडियो शेयरिंग पोर्टल है, इंटरनेट के माध्यम से वीडियो यहाँ पर साझा किए जा सकते हैं। सिंगल साइन ऑन SSO ID। आप फॉर्म भरते हैं तो आपके जो भी डाटा हैं उन सभी को रख करके जो भी SSO ID है, मतलब आपके जो डाटा है वो एक बार एक तरीके से संरक्षित कर लिए गए, फिर उनका बार बार यूज किया जा सकता है। राज ई वॉलेट। पेपरलेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के नागरिकों के जो डॉक्यूमेंट है उनको सुरक्षित रखने के लिए ई वॉलेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर। तो सेंटर की स्थापना मोबाइल एप्लीकेशन के विकास, क्रियान्वयन और प्रबंधन हेतु की गई है। डाटा एनालिटिक्स और बिग डाटा क्लस्टर। तो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रीकरण के लिए इनका यूज किया जा रहा है। जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल जो है वो अपनी तरह का पहला प्रयास है जिसमें राज्य सरकार द्वारा वार्ड और पंचायत स्तर तक जो सभी योजनाएं हैं उनकी जानकारी एक जगह है। ओके, और यह है जो जनसूचना पोर्टल जो है वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 सब क्लोज 2 को क्रियान्वित करता है। इसके अलावा यहाँ पर ये और भी चीजें दी हुई हैं जिसमें राजस्थान टेक्नोलॉजी का यूज
कर रहा है। फिर यहाँ पर जोधपुर में 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन जो है उसकी तरफ से वन विभाग स्मृति वन में वन विभाग की तरफ से 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो जोधपुर का वनों के संरक्षण के लिए हमेशा से अच्छा काम रहा है। आप सभी को पता है खिजड़ली की घटना जोधपुर में हुई थी और यहाँ पर जो है वो वन मेला भी आयोजित किया जाता है। पूरा विश्व का एकमात्र वन मेला खिजड़ली गांव जो है वहां पर आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताओगी, ठीक है। और उसकी जो डेट है हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं कि यहाँ पर जो बिश्नोई समुदाय है, विशेषकर अगर हमारा जो पश्चिमी राजस्थान देखें वहाँ पर बिश्नोई समुदाय जो है उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जो भी इस तरीके से पर्यावरण से संबंधित या फिर अगर हम बात करें वनों के संरक्षण से संबंधित उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये सामी की बताई गई है कि राजस्थान में जो सितंबर मंथ है उसमें क्या क्या काम हुआ था, ये सारी बातें। तो एक तो ये वन संरक्षण वन महोत्सव जो है वो मनाया गया। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर जोधपुर के कुछ जो अस्पताल है वहाँ पर कुछ सैटेलाइट रुपए और ये सारी चीज़ें स्वीकृत की गई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लंपी स्किन डिजीज जो है वो अभी जो है काऊ में देखी गई, आपने देखा भी होगा आपके आसपास वाले एरिया में। तो उसके रोकथाम के लिए औषधि और वैक्सीन की बात की गई है यहाँ पर। फिर बताया गया है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना आप सभी को पता है कि जो भी हमारे राजस्थान के जो नागरिक हैं उनके जो स्वास्थ्य से संबंधित जो खर्चे हैं उनको अब सरकार जो है वहन करने की कोशिश कर रही है। इसी के लिए चिरंजीवी योजना जो है वो चलाई गई। इसके अलावा राजस्थान में और भी इम्पोर्टेंट जो काम किए गए इसके बारे में है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहाँ पर 5 करोड़ दिए वहाँ 10 करोड़ दिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, देखो मनी से रिलेटेड क्वेश्चन भी वही पूछे जाते हैं जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में हो, इकोनॉमिक सर्वे में। तो इकोनॉमिक सर्वे के डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें भी ज़्यादा नहीं। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ सकते हो। वहाँ पर भी आपको मैक्सिमम डाटा देखने को मिलेंगे, हर डाटा आपको याद नहीं करना होता है। ओके, उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें मैक्सिमम डाटा जो है ओवरऑल अदर चैप्टर का जो है वो फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ होता है। एक तरीके से जो ओवरव्यू होता है उसमें आप जो डाटा है वो सारे आपको कंप्लीटली याद करने होते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे मस्ट है आपका। आप किसी भी राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से पूछे ही जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ जो है इसको स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रो प्रोसेसिंग, इन सभी के लिए काम किया जा रहा है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। गांधी जो मूवी है उसका थिएटर में एक तरीके से प्रदर्शन किया गया। बाढ़ आ गई थी राजस्थान में, उन सब का ओवरव्यू किया गया। इसके अलावा जो युवा हैं उनके लिए काम किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का जो गठन है वो होगा राजस्थान में। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों में कुछ संशोधन किया गया है। 2018 को निरस्त कर नए नियम राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 को स्वीकृति दे दी गई है। अभी तक 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों को एक आश्रित को राज्य की सेवा में नियोजित करने का प्रावधान था। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक की अवधि तक कर दी गई है। ओके, इसमें 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी लाभ मिल सकेगा। वहीं अब कुटुंब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, पुत्र, दत्तक पुत्र, पुत्री, दत्तक पुत्री, पौत्र, दत्तक पौत्र, पौत्री, दत्तक पौत्री के साथ नवासा, दत्तक नवासा, नवासी, दत्तक नवासी और शहीद अविवाहित होने पर भाई या बहन, भाई का पुत्र या पुत्री, बहन, बहन का पुत्र या पुत्री, उनको भी आरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति नियम 1966 के अनुरूप ही शहीद आश्रितों को भी उक्त नियमों में अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं व चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं के सीधी भर्ती के पे लेवल 1 से 10 तक के पदों पर नियुक्ति मिल सकेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कुछ चेंज किए गए हैं। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में बताया गया है। फिंगरप्रिंट लैब के बारे में बताया गया है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और शिलान्यास, ये सारी बातें जो की गई हैं उनके बारे में बताया हुआ है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सड़कें क्या निर्माण किया जा रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर गागरोन का किला, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। गागरोन का जो किला है, जो जल दुर्ग है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो देखो, राजस्थान न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में भी उसके समृद्ध इतिहास और महान ऐतिहासिक धरोहरों की वजह से एक खास पहचान है। विविधता, सौंदर्य और संस्कृति को खुद में समेटे राजस्थान हर जिले की अपनी खासियत है। झालावाड़ जिला भी अपनी एक विशेष पहचान रखता है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर, मौसम, वृक्षों से भरे पर्यावरण के साथ ही गागरोन का किला इस जिले की खास पहचान है। झालावाड़ का गौरव है गागरोन का किला। तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। 3 और नदियों से घिरा होने की वजह से इसको जल दुर्ग भी कहा जाता है। और इस तरह से ये जो दुर्ग है पानी से चारों तरफ घिरा हुआ है, तो सुरक्षा की दृष्टि से काफी मजबूत। गागरोन किला जो है पार्श्व में काली सिंध के तट पर एक ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी को गीद कराई पहाड़ी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा, गीद कराई पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? झालावाड़ में है। तिहरे परकोटे से सुरक्षित गागरोन दुर्ग के प्रवेश द्वारों में सूरजपोल, भैरवपोल और गणेश पोल प्रमुख है। इसकी सुदृढ़ बुर्जों में राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज है। यहाँ राजा रानियों के महल, विशाल कुंड, बारूद खाना, नक्कार खाना, टकसाल, मंदिर, दरगाह और बुलंद दरवाजा प्रमुख है। तो ये हमने कुछ आर्टिकल जो हैं वो सुजस के डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हम लेकर के आ रहे हैं। जो भी आपकी सुजस होगी उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी उन सभी को हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी आपके लिए कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।